जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मेरे बांके बिहारी, ये देखिए, आज इनके दर्शन कीजिए। सभी को प्यार भरी राधे राधे। मैं कुशल मंगल से हूँ, उम्मीद है आप भी सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं अपने श्री राधा मोहन की वंदना के चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत सुस्वागतम सुस्वागतम। आज मेरे को मौका मिला और मैंने कहा मैं आज आपको अपने बांके बिहारी के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, देखते देखते अगर इनके हाथ में मुरली ना हो तो क्या लगते हैं ये राम जी। ये देखिए मुस्कुराहट, इनके नैनों की छवि का क्या कहना, कितने खूबसूरत। मैंने आपसे एक लीला शेयर की थी कि मेरे को गायों का झुंड दिखाई दिया, तो मेरे को ऐसा मौका मिला, हम कहीं जा रहे थे अपने ही शहर में, हम गली भटकते हुए चले गए और वहाँ पर मेरे को तरह तरह की गायों के दर्शन हुए। क्या एक से बढ़कर एक गायें, वही वाला बैल, वही मुझे सेम दिखाई दिया, तो मैं आनंद से भर गई। मैं सोच रही थी वाह, ये तो मेरे लाला ने कमाल ही कर दिया, मेरे को गाय के दर्शन करवाए। बस फिर क्या था, मैं नहीं कहती कि मेरी लीला सच्ची हो गई, ये बस ये मेरे मन के भाव है। बस बस मैं आपको क्या कहूँ। ये देखिए जुगल जोड़ी सरकार, ये मेरे गन्नू भैया, मेरे छोटे भैया माँ लक्ष्मी के साथ विराजत हैं। ये इनके दत्तक पुत्र बोले जाते हैं। कहते हैं कि जब इनको कहा था कि आप चंचला हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपको धन की देवी हैं, तो ये चंचला थी। तो इनको कहते हैं जब माँ नहीं हो तो पार्वती मैया ने अपने गणपति जी को इनको गोद दे दिया और एक शर्त रखी कि आप तो चंचला हो, चंचल स्वभाव है, आप कहीं रुकती नहीं हो। बस तो इन्होंने वचन दिया कि आज के बाद मैं कहीं भी हूँ और गणेश जी के साथ ही मेरी पूजा होगी। तो ये देखिए, अब जहाँ भी दिवाली का पूजन करते हैं या तो वो तो सबको पता है, मगर हमें ये नहीं पता कि गणपति जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से वैभव आता है, धन दौलत आती है। ऐसा है कि जहाँ मेरे प्रभु हैं वहाँ धन दौलत हमें नहीं चाहिए, मेरे को तो प्रभु का प्यार, इनके चरणों की सेवा चाहिए। ये देखिए, ये मेरे प्रभु खड़े रहते हैं, मेरे को ये भाव आता है कि इनके चरणों में प्रॉब्लम हो गई होगी, मगर ये खड़ी अवस्था में है, इनकी मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, कुछ कारण है। बस मेरे को तो इन्हीं की सेवा मांगती रहती हूँ, मगर संसार में रहने के लिए तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है माँ लक्ष्मी की। बस माँ लक्ष्मी सब पर कृपा करे, इतनी करे कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े माँ के अलावा। बस यही चाहती हूँ कि ठाकुर जी सब पर कृपा करें। अब क्या है ना कि अब मेरा मन ऐसा हो गया है, वो हुआ भी कि कैसे है, इन्हीं की कृपा से। कुछ लोग अपना प्रश्न उठाते हैं कि भैया मैं पहले शिव जी का जाप करती थी, फिर मैं राम जी का जाप करने लगी, फिर मैं माँ को भी मानती हूँ, मैं क्या करूँ। अगर मन में ये संशय आ जाए तो समझो कि आप में ही कोई कमी है, आप में ही कोई कमी है। मगर मैं ये कहती हूँ मेरा कोई संशय नहीं बचा है। अगर कोई दिल दिमाग में होगा तो मेरे को नहीं पता है, वैसे तो मेरे को तो ये लगता है कि मेरे को मेरे भोले बाबा ने, मेरी माँ ने मेरे को राम जी से मिलाया। मेरे को राम जी के बारे में जो भी पता चला, रामायण पढ़ी, अपने राम शरणम जाते थे, जाते हैं, और फिर कान्हा, मेरे को सभी में अब एक ही स्वरूप नज़र आता है। चाहे मैं भोले बाबा को मिलूं, माँ से बात करूं, ये देखो माँ से बात कर लूं, राम जी से, श्याम जी से, सभी एक हैं। ये है मेरे गीताधारी। एक बार किसी से बात हुई, मन में कुछ संशय था, तो मैंने उनको बोला मेरे को तो कान्हा का वृंदावन वाला स्वरूप बहुत प्यारा लगता है, उनका गाना बजाना, मुरली बजाना, सखियों के साथ नाचना, क्योंकि मैं खुद गाने की और नाचने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो मेरे को भी हर कीर्तन में जाना, मैं बिना बुलाए भी चली जाती हूँ। मेरे मन में भाव नहीं आता कि इन्होंने मेरे को इनवाइट नहीं किया, मैं जाती हूँ। जितना मैं
हाज़िरी अपनी लगा सकूँ लगाती हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि हाँ, आपकी बात ठीक है, आपको उनका ये वाला स्वरूप प्यारा है, मगर मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मेरे को उनकी सारी बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। मैं नहीं बताना चाहूँगी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी किन के लिए? गीताधारी के लिए। बस उन्होंने कहा कि जब मैंने गीता पढ़ी, मैं इस मंदिर में आया, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। घर गृहस्थी नहीं छोड़ पाए, गृहस्थ में हैं, और वो वहीं रह के मंदिर में बहुत सेवा करते हैं। बस फिर क्या था, वो कहते हैं कि अगर इन्होंने गीता नहीं सुनाई होती तो मैं इनको भगवान नहीं मानता। मेरे मन में बड़ी आया कि ऐसे कैसे बात। फिर उन्होंने मेरे को कुछ डिटेल से समझाया, तो मेरे को समझ में आई, वाकई ये बात तो सही है उनकी, कि वो बोल रहे हैं कि अगर गीता नहीं लिखी होती, गीता में उन्होंने छाती ठोक ठोक के बोला है कि मैं भगवान हूँ, किसी को भी पूजा करो, किसी का भी सिमरन करो, कुछ भी करो, मैं ही हूँ, वो सब मेरे ऊपर ही आता है। आप किसी रूप में भी पूजा करते हो तो मैं ही पूजा जाता हूँ। बस मेरे मन में भाव और उमड़ा, वाकई यार ये भी बात सही है। उन्होंने समझाया किसको था? अपने सखा को, अर्जुन को। हम कहते हैं कि युद्ध नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मगर उन्होंने तो खुद उनका दूत बनकर गए थे, और क्या मांगा था कि सुई की नोक जितनी जगह नहीं दे रहा था दुर्योधन, तो उन्होंने क्या मांगा था? राष्ट्र नहीं मांगा था, सिर्फ 5 गांव मांगे थे, नहीं दिए थे, तो उसके लिए तो उनको युद्ध करना पड़ा अपने हक के लिए। उन्होंने कितने श्लोक, पूरी गीता रच डाली एक अर्जुन को समझाने के लिए। उसके बाद अर्जुन कौन है? अब हम हैं। वो तो उनके सखा थे, सॉरी। तो अब गीता किसके लिए रह गई? हम लोगों के लिए। अब हम कितना समझते हैं? और लास्ट में भगवान ने क्या कहा कि मैं उस चीज़ का जिम्मेदार हूँ, जो मैंने बोला, जो मैंने कहा, उसका जिम्मेदार नहीं हूँ जो आपने समझा। आपने क्या समझा? वो आपका दिमाग है, आपका मन है, जो मन यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कभी माया में, काम में, चोरी चकारी में भागता है। बस अगर फॉलो ही करते हैं तो जो गीता में लिखा है वही हमें स्वामी प्रेमानंद जी बताते हैं कि फॉलो ही करना है तो उन्हें करो, कोई चक्कर में नहीं, कोई वहम, कोई जंतर मंतर तंत्र नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई उपाय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम ज्योतिष के बताए उपाय नहीं करेंगे तो इसी बहाने दान हो जाता है, नहीं तो हम कभी दान ही नहीं करते। अब जैसे सुबह उठ के चिड़ियों को, कौओं को बाजरा डालना, गाय को चारा डालना, गाय को रोटी, गुड़, जो भी दिनों के अनुसार होता है। जैसे सर्दियों में हम गुड़ डालते हैं, गुड़ अच्छा होता है गाय के लिए। गर्मी आती है तो गर्मियों में हरा चारा, हरे खीरे हो गए, कोई फ्रूट हो गया, ऐसे। अगर हमें कोई नहीं बताए तो हम तो एक चवन्नी का भी दान नहीं करें, चाहे अपने भले के लिए करें, चाहे किसी के ऊपर तरस खा के करें, चाहे कुछ भी करें ज़रूर, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर होता है। इसी बहाने हम चींटियों को दाना डाल देते हैं, चींटियों के लिए कुछ डाल दिया। अगर मैं तो ये कहती हूँ किसी की मदद करने के भगवान काबिल बनाए तो ज़रूर करनी चाहिए। भगवान क्या बनाए, भगवान ने तो सबको सक्षम ही बनाया है, पूरा शरीर दे के भेजा है, अच्छा शरीर दे के भेजा है। और हम इस शरीर से अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरे को नहीं पता कि हमें भगवान ने किस्मत दे के भेजा। बस बहुत देर लग गई ये चीज़ समझने में इतना ज़्यादा वक्त लग गया कि भगवान ने तो हमें जन्म दिया है और दूसरा हमारी मृत्यु लिख दी है। कब लिखी है ये नहीं पता। अगर पता होता तो हमें पता होता, भैया हमारे पास तो बहुत कम समय बचा है, चलो अब कुछ पुण्य किया जाए। मैं कहती हूँ ये क्यों सोचें कि टाइम बच गया, थोड़ा है, चलो पुण्य किया जाए, पहले ही अच्छे कार्य किए जाए। मैं तो सबसे निवेदन करती हूँ
कि बचपन में से ही बच्चों को घर में धर्म की शिक्षा, कर्म की शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए कि बच्चे किसी को मारना नहीं। मगर हम क्या करें, बच्चों को कहते हैं कि तेरे को मारा तो तू भी मार के आता है। नहीं, ये वाली बातें नहीं बतानी सिखानी चाहिए बच्चों को। मगर क्या किया जाए, संसार में रहते हैं बच्चे, बाहर भी बहुत कुछ सीखते हैं, फिर आके घर में तो ज़रूर बात करते हैं, सब बच्चे बात करते ही हैं, क्या स्कूल में ये हुआ, स्कूल में ये किया, ठीक है ना। अब तो देखो जन्मदिन का कितना ट्रेंड चल पड़ा है, हमारे बच्चे रोज़ आके बताते हैं आज इसका बर्थडे था, क्या मिला, हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। तो हमारे बच्चों ने इतराज़ उठाया स्कूल में कि भैया सर्दी में कोल्ड ड्रिंक मत पिलाओ बच्चों को। और मैं तो कहती हूँ कोल्ड ड्रिंक पीनी ही नहीं चाहिए, जूस पियो ना ताज़े वाला लेके, फ्रूट खाओ। बच्चों को ये चीज़ें बांटते ही नहीं हैं अपन लोग। क्या करते हैं, वो चिप्स लेज़ पता नहीं कितने महीनों पुराने होंगे जो दे देते हैं बच्चों को। मेरी फिर वही बात कि बच्चों को बचपन से ही ये संस्कार, अच्छी बातें सिखाई जाएं। मैं तो ये स्कूलों में भी प्रार्थना करती हूँ कि स्कूलों में भी एक टीचर ज़रूर रखें जो बच्चों से ऐसी ही बातें करे, जो बच्चे भी खुश होकर बात सुने। खेल खेल में हम उनको कंप्यूटर सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि उनको खेल खेल में ये चीज़ें भी सिखानी चाहिए। हम क्या करते हैं, जन्माष्टमी पे अपने बच्चों को क्या बनाते हैं, कृष्ण। उनके मन में ये भाव आ जाता है कि मैं कृष्ण हूँ। नहीं, उनके मन में ये भाव कर सखा भाव डालो। दोस्त का मतलब क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है, सखा भाव क्या होता है, मेन चीज़ होती है सखा। बच्चों को सखा सखी कहना सिखाया जाए तो हम लोग कितने आनंद में रहेंगे। फिर से सतयुग मुड़ रहा है, सतयुग आ रहा है, कलयुग वापस मुड़ रहा है। अब सतयुग की ये निशानी है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही कलयुग है। जिनमें भगवान रहते हैं, मेरे प्रिय प्रियतम रहते हैं, मेरी राधा रानी सरकार रहती हैं, वहाँ कलयुग कहाँ प्रवेश कर पाया है, नहीं कर पाया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।